नागरिक होने के नाते हमारे पास कुछ अधिकार है और अधिकार के रूप में हमारे पास कई तरीके के अधिकार जो है भारतीय संविधान हमें देता है। दुनिया के कोई भी लोकतांत्रिक देश हो या फिर कुछ हद तक वो लोकतांत्रिक न भी हो, तब भी वह अपने नागरिकों को या फिर कुछ विदेशी नागरिकों को कुछ अधिकार देते हैं और यह अधिकार के रूप में ही हम जानते हैं कि हमारे पास समाज में हम कुछ काम करते हैं, कुछ काम करने का दायित्व रखते हैं हम। और यह अधिकार होता क्या है और अधिकार हमें क्यों दिया गया, यह भी हम जानेंगे। और ये सबसे पहले जो है फंडामेंटल राइट्स, जो कि मौलिक अधिकार है, वह क्या होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे अधिकार के बारे में। 6 तरीके का अधिकार भारतीय संविधान के में दिया गया है हमें, और हमें ही नहीं बल्कि विदेशी नागरिकों को भी हमारा संविधान दिया गया है। हमारा संविधान दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बड़े संविधान में से एक है, यह भी आप जानते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है ये वीडियो। इसमें जो है कई साल कई एग्ज़ामों में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। और अगर आप इस देश के नागरिक हैं और एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते वीडियो देख रहे हैं, तब भी आपको ये जो है जानना ज़रूरी है कि आपके पास अधिकार के रूप में क्या है और सरकार के द्वारा या फिर अपने राज्य के द्वारा आपके पास क्या क्या अधिकार दिया गया है। अगर आपके साथ कुछ भेदभाव या कुछ असमानता होता है तो आप किस आधार पे कोर्ट जाएंगे या फिर किस आधार पे आपको न्याय मिलेगा, तो यह अधिकार आपको जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम और आज हम जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अधिकार है वो अधिकार होता क्या है। और सबसे पहले अधिकार में हम आ गए हैं। अधिकार जो है ये राइट आर समथिंग दैट एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व, नो मैटर वेयर दे कम फ्रॉम और द बोर्न इन और वेयर दे लिव इन। इसको मैं हिंदी में बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। आप ये निश्चिंत रहिए कि यहाँ पे इंग्लिश है तो आपको समझ नहीं आएगा या फिर नहीं मैं समझा पाऊँगा। मैं भी पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले बात है, जो अधिकार है वो हम इंसान होने के नाते हमारे पास है। और हम इंसान हैं, हम मानव है, इसलिए हमारे पास कुछ अधिकार दिए गए हैं। और इसमें जो है यह कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आते हैं या फिर कहाँ आपका पैदा हुए हैं हम, या फिर कहाँ हम रहते हैं, हमारा जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है। इन सब को छोड़ के जो है हम मानव मात्र होने के नाते यह अधिकार रखते हैं। और यह अधिकार सभी मानव के पास है, ना कि हमारे पास ही। जितने भी इंसान हैं दुनिया के, सभी के पास कुछ अधिकार है, उसे हम अधिकार कहते हैं। अधिकार जो है लिखित रूप में दिया जाता है, आप नीचे देख सकते हैं। अधिकार जो है रिटेन होता है। किसी भी संविधान में जो है अधिकार लिखित रूप में दिया जाता है और जो है ये कानून के द्वारा जो है परिवर्तनीय होता है, इन्फोर्सेबल होता है। जो आपका अधिकार कभी भी हनन होता है तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं। कानून जो है उसके कानून के द्वारा जो है आपके अधिकार को फिर लागू किया जाएगा। और मौलिक अधिकार में भारत में इतनी अच्छी है कि आप मौलिक अधिकार के हनन में सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हैसियत रखते हैं। तो आगे हम देखेंगे। आगे जो है ये राइट का हमने बात कर लिया। राइट के बाद है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार क्या है उसके बारे में हम पहले जानेंगे। अधिकार आपने जान लिया कि इंसान होने के नाते हमारे पास जो कुछ दिया जाता है अधिकार, उसे हम अधिकार कहते हैं। कुछ भी काम करने के लिए जो हमारे पास लाइसेंस एक तरह से दिया जाता है, लाइसेंस यहाँ पे थोड़ा गलत शब्द हो जाएगा, परंतु जो हमें कुछ करने का दिया जाता है, कुछ करने के लिए अधिकार दिया जाता है, कुछ करने के लिए कहा जाता है, वह जो है हमारा अधिकार है। और ये प्रत्येक समाज में है, प्रत्येक देश में है, प्रत्येक राज्य में है। आप देखते हैं कि कई बार बिहारियों को बहुत से राज्यों से मार के भगाया जाता है। कभी महाराष्ट्र में देखते हैं तो कभी दक्षिण के किसी राज्य में न्यूज़ देखते हैं। वो न्यूज़ कहाँ तक सही या गलत है इस पर बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों है और क्यों ऐसा किया जाता है। आप जानते हैं कि बहुत से राज्यों में भेदभाव आपके साथ होता होगा, आपको अलग अलग मतलब नामों से पुकारा जाता होगा। यह सब जो है संविधान के द्वारा गलत साबित किया गया है। फिर भी एक नागरिक होने के नाते हमें इसके बारे में नहीं मालूम होता है और हम गलती कर बैठते हैं या फिर इस तरह का हमें भेदभाव देखने को मिलता है। तो हमने अधिकार के बाद हम चलते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार के बारे में भी वही है बात जो हमने बात किया अभी। जो ये मौलिक अधिकार है वो क्या है, हमें स्वतंत्रता देता है, हमें गारंटी देता है स्वतंत्रता की। मौलिक अधिकार हम किस तरह से स्वतंत्र है, कहाँ कहाँ हम स्वतंत्र हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वह जो है हमारा मौलिक अधिकार में वर्णन है। और यह हमें कानून के द्वारा यह भी परिवर्तनीय होता है और जो है ये अधिकार के रूप में हमें दिया जाता है। मौलिक अधिकार के बारे में आपने जाना, मौलिक अधिकार के बारे में हमने अभी एक पॉइंट में बात की। मौलिक अधिकार जो है हम इंसान होने के नाते रखते हैं और ये जो है सभी व्यक्ति को दिया जाता है, सभी नागरिक को दिया जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बात किया कि कोई भी जाति, धर्म या फिर किसी भी जन्म स्थान के स्थान के नाम पे या फिर कोई लिंग के आधार पे आपको यह अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
जो मौलिक अधिकार वही है जो आपको किसी भी आधार पे आपके पास ये नहीं कि आप अगर फलां जाति से हैं या फिर आप किसी अलग धर्म से रखते हैं वास्ता तो आपको अलग अलग अधिकार दिया जाएगा। आपके पास ये अधिकार जो है सभी को सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध है। बचपन में पैदा होते ही हमें यह अधिकार मिल जाता है। अगर आप हम उस देश के नागरिक हैं या फिर इस देश के नागरिक नहीं भी है तब भी हमें कुछ अधिकार जो है दिया जाता है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। जो अधिकार जो है ये समाज में अच्छाई को लाने के लिए, देश में अच्छाई को लाने के लिए अधिकार दिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि हमारे पास जो है एक हाथ से अधिकार देता है तो दूसरे हाथों से यह अधिकार छीन लिया जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे किस आधार पर आपका यह अधिकार छीना जा सकता है और अधिकार में आपके पास है क्या क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये फंडामेंटल राइट्स जो है, राइट टू इक्वलिटी मतलब कि जो समानता का अधिकार है वह हमें अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में देखने को मिलता है। सबसे पहले नंबर पे आप देखते हैं अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में यह हमें अधिकार दिखता है। राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक में हमें देखने को मिलता है। घबराइए नहीं, इस सभी अधिकारों के बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या अधिकार है, सभी में क्या क्या है। और जो है ये हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह 23 और 24 में अधिकार दिया गया है। और जो हमारा धार्मिक अधिकार है, हम किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमारा मन करे तो हम इस्लाम धर्म को ही मानेंगे या फिर हम हिंदू धर्म को मान सकते हैं। किसी भी धर्म में अगर कोई अच्छी चीज़ आपको नज़र आती है तो उस धर्म से उठा के आपका मानता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता हमें दी गई है तो उस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम किसी भी धर्म की कोई भी अच्छी चीज़ को हम मान सकते हैं। ये हमें पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये 25 से लेकर 28 तक में वर्णन है संविधान में। और जो शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार है वह 29 और 30 में हमें देखने को मिलती है। और जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब आपका अधिकार कभी भी हनन होता है या कोई भी अधिकार का आपके अधिकार का सम्मान नहीं करता है, आपके अधिकार कहीं पे अगर छीना जाता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की हैसियत रखते हैं। और उस आधार पे सुप्रीम कोर्ट कुछ जो है रीट जारी करते हैं। उसी में ये रीट जो है इसी आर्टिकल 32 में जो है चर्चा मिलता है। और आर्टिकल 32 से 35 तक में यह भी कहा गया है कि संसद समय समय पे अधिकार का दायरा बढ़ा या घटा सकता है। बहुत ही फेमस मामला केशवानंद भारती केस के बाद आप देखते हैं कि जो मूल अधिकार है उसमें भी संसद संशोधन कर सकते हैं या फिर उसको कुछ हद तक हटा सकते हैं, लेकिन जो उसमें मूलभूत ढांचा है उसको बिना कुछ बदले, जो मूल ढांचा है उसकी बात जो है 1973 में केशवानंद भारती केस के बाद हमें संविधान में देखने को मिलती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था वह केस जो हमें संविधान में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला। जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई उसी के बाद हमें संविधान में लाया गया, जोड़ा गया। ये राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A बना दिया गया है। सबसे नीचे आप देख सकते हैं राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार जो है उसको मूल अधिकार में जोड़ा गया। ये बात की बात है, इसमें लाया गया और आर्टिकल 21A में यह जोड़ा गया। आगे हम देखते हैं कि अधिकार में ये कहाँ से आया और किस आधार पे यह अधिकार हमें मिलता है, क्या क्या अधिकार है। तो जो संविधान का भाग है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग में 3 तरीके का भाग है जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और कई एग्जामों में ये पूछा जाता है। भाग 3 जिसको मौलिक अधिकार जो हम अभी पढ़ेंगे और देखेंगे। भाग 4 में हमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब कि एक इंसान का अधिकार यहाँ है तो एक राज्य का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। और इसमें हमारा जो है एक अधिकार के होने के नाते अधिकार दिया गया जिस तरह से, उस तरह से कुछ हमारा कर्तव्य भी बनता है जिससे कि हम दूसरों के अधिकार का सम्मान करें और दूसरे के अधिकार का भी हम अपने प्रति ही जिस तरह हम चाहते हैं अधिकार उसी तरह से दूसरों का भी अधिकार दिया गया है। तो इसमें क्या है, हमारा कर्तव्य कुछ बनता है जैसे कि हम अपने झंडा के प्रति सम्मान रखें, देश में जितने भी जो पुराने हमारे पास जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके प्रति आदर और सम्मान रखें, अपने देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के प्रति आदर सम्मान रखें। आप देखते हैं कि कहीं पे भी राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान बजता है, चाहे वो क्रिकेट के स्टेडियम में हो या फिर कहीं पे भी सिनेमा हॉल में, जैसे कि नई नीति के तहत लागू किया गया है, तो उसमें भी हम खड़े होकर उस गीत के प्रति, राष्ट्रगीत के प्रति हम सम्मान रखते हैं और जो कि ज़रूरी है और जो हमें करना ही चाहिए। जो मौलिक अधिकार है इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा जो है ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है। मैग्ना कार्टा जो है बहुत पुराना, इसमें जो है ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन में पहले कुछ लेबर थे, कुछ श्रमिक थे, उसको कुछ अधिकार दिया गया है और वो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। उसी के बाद से ये अधिकार जो है अमेरिका और भारत तक आया और इसके बारे में हम कभी और बाद में चर्चा करेंगे ये क्या है मैग्ना कार्टा। पार्ट 3 भाग 3 में जो है 12 से 35 तक हमारा मौलिक अधिकार का वर्णन है।
जो हमारा क्या क्या अधिकार है, कैसे हम रहेंगे, क्या हम बात करेंगे, कहाँ हम जाएंगे, कैसे हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्या क्या हमारा अधिकार है उस सभी उपयुक्त मामले में, वह सब 12 से 35 तक दिया गया है। यह जो है संविधान जो संविधान में हमारे पास आया वो यूएसए और फ्रांस से आया है। यूएसए मतलब कि अमेरिका, जिसको आप नॉर्मल भाषा में जानते हैं, अमेरिका से यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और फ्रांस के भी संविधान से कुछ भाग इसका लिया गया है। और यह जो है यह अधिकार आपसे छीना भी जा सकता है, जो कि इमरजेंसी के दौरान आपसे यह अधिकार छीना जा सकता है। इमरजेंसी के दौरान दो अधिकार जो है 20 और 21 वह डायरेक्ट ही विलुप्त हो जाती है, एक तरह से शून्य हो जाती है। और बाकी का अधिकार जो है जिसमें 19, 18, 17 यह सब जो है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह एक रीट निकाल के, रीट मतलब एक नोटिस निकाल के आपसे यह अधिकार छीना जा सकता है, छीन लिया जाता है। आगे हम यह भी चर्चा करेंगे किस किस आधार पर आपका अधिकार छीना जाता है। और ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो है सिर्फ सिटीजन को ही नहीं, मतलब नागरिक को ही नहीं, कुछ विदेशी नागरिक को जो है दिया गया है। उसमें जो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये हमारे पास अधिकार है जो सिर्फ हम ही को प्राप्त है और बाकी विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो यहाँ पे लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली सिटीजन एंड नॉट टू द फॉरेनर्स। जो आर्टिकल है 15, 16, 19 और 29, 30 यह सिर्फ हमें ही दिया गया है, किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं दिया गया है। ये 15, 16, 19 और 29, 30 जो अनुच्छेद है उसके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे कि क्या है, इसमें डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं आप, सबसे पहले जो है समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार में भी हम नीचे बात करेंगे। 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, जो कानून के प्रति सभी समान माना गया। इसमें चाहे वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या फिर किसी देश के भिखारी हो, अपने देश के कोई भिखारी हो, कोई गरीब हो, चाहे निम्न जाति के व्यक्ति हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, अंबानी अडानी, सबके साथ कानून के प्रति समान व्यवहार किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति कोई जुर्म करता है तो उस जुर्म में ये नहीं है कि किसी गरीब को ही फांसी दिया जाएगा और जो अमीर है उसको कम से कम सज़ा दी जाएगी। यह पहले ब्रिटेन जो शासन करता था उस टाइम था ऐसा, कि ऐसा अंग्रेज़ों के प्रति जो है बहुत कम जुर्म जो बहुत कम जो उसको है दंड दिया जाता था और भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा दंड दिया जाता था। ये जो है आर्टिकल 14 से 18 तक जो है उसको ख़त्म माना गया और अब ये नहीं है ऐसा। परंतु राष्ट्रपति, राज्यपाल, जैसे कि मैंने कहा, उनके प्रति अपवाद माना गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ जो है मतलब कुछ मामले में यह समान नहीं माना जाएगा। उनके पास कुछ विशेष अधिकार है जो कानून के प्रति वो समान नहीं होगा। जैसे कि उनको जब तक वो पद पे हैं तब तक उनको फांसी या फिर अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर नहीं अरेस्ट किया जाएगा कि उन्होंने कुछ जुर्म किया है। जब तक वह पद पे बने हैं तब तक उनको कोई भी कोर्ट, भारत का कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो निचली अदालत हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, उनको नहीं अरेस्ट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को सिर्फ दो अपवाद है यहाँ पे। अब राइट टू फ्रीडम है, मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार है। हम देश के नागरिक हैं तो हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिलना ही चाहिए। और इसमें जो है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। और इसमें क्या क्या है, इसमें जो है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ जो है स्पीच है, एक्सप्रेशन है, असेंबली है, एसोसिएशन है, मूवमेंट एंड रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। मतलब कि माने कि आपको कहीं पे भी कुछ भी कहने का अधिकार है। आप असेंबली, कोई एसोसिएशन, संघ बना सकते हैं, कहीं पे भी आप कुछ आंदोलन कर सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जो भी आपको काम करना पसंद है वो आप काम कर सकते हैं देश के किसी भी भाग में। आगे भी हम डिटेल में बात करेंगे, इसमें भी कुछ अपवाद है। आप ऐसा नहीं है कि आप देश के किसी भी कोने में रह के ड्रग्स वगैरह बेचने लग जाए, ये आपका अधिकार नहीं है। इसमें भयंकर आपको दंड लगेगा। हो सकता है कि आपको खतरनाक तरीके का जेल भी हो और फांसी भी हो सकता है। अंततः ये जो भी कानून के द्वारा होगा तय वो होगा, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ आपको कि फांसी होगा। आगे जो है आर्टिकल 23 से 24 तक में जो है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का माने है कि आप किसी से भी बालात श्रम या ज़बरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं। कोई भी इंसान को आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। इंसान होने के नाते आप किसी भी इंसान पे जुर्म नहीं ढा सकते हैं कि उसको कहीं पे नंगा घुमा दिए या फिर उनसे ज़बरदस्ती ही काम करा लिए, कोई बच्चा है उनसे काम करा लिए। इसमें आर्टिकल 23 और 24 जो है इसमें कहा गया है और ये जो है कानून के द्वारा गलत है। आगे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। धार्मिक अधिकार में हमारा 2-3 तरीके का अधिकार है। जैसे कि सरकार जो है किसी भी धर्म के मामले में जो टैक्स नहीं लगाती है। टैक्स माने कि अगर आप कोई धार्मिक काम कर रहे हैं तो उस पर आपको कोई कर नहीं देना होता है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो टैक्स से हटके होता है, उसमें कोई कर नहीं लगाया जाता।
अंतःकरण की स्वतंत्रता है। हमें किसी भी धर्म में अगर कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है, चाहे वो इस्लाम हो या फिर हिंदू हो या किसी भी प्रकार का अन्य धर्म हो, उसमें आपको कुछ अच्छा चीज़ नज़र आता है तो उससे उठा के आप उसको मान सकते हैं। इसके लिए आपको कोई राज्य या सरकार या कानून नहीं रोकेगी कि आप हिंदू होने के नाते इस्लाम से क्यों मान रहे हैं, या फिर आप इस्लाम या मुस्लिम होने के नाते आप हिंदू के कुछ बातों को क्यों मान रहे हैं। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी आधार पर इस धर्म पे आपको कोई भेदभाव राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। अब जो इसमें अगला है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि 29 और 30 में है। इसमें जो है ये माइनॉरिटीज़ को दिया गया है, ना कि सभी नागरिकों को। माइनॉरिटीज़ जो है, जो एसटी एससी हमें जानते हैं हम, जो एसटी है और एसटी है, एससी है, मतलब कि जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है, उनको जो है 29 और 30 में कुछ अधिकार है। वो अपने तरीके का कानून अपने पंचायत या अपने क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, अपने तरीके का शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। उनको अगर मन है कि वो अपने तरीके का कुछ धार्मिक ही संस्था खोल ले और उसी में वो पढ़ाए अपने बच्चों को, तो उसको ये अधिकार है कि वो खोलेंगे। ऐसा उनको जो है संविधान के द्वारा ये अधिकार दिया गया है, लेकिन ये मात्र माइनॉरिटीज़ को है, जो कि एसटी और एससी है। अगले नंबर पे है जो संवैधानिक कुछ रेमिडीज़ है जिसके मैंने बात किया आगे। जो सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, जैसे आपका किसी भी अधिकार जो उपयुक्त, ये अधिकार जितने भी अधिकार है ये, इसमें से कोई भी अधिकार आपका अगर हनन होता है और किसी भी अधिकार में आपको अगर कोई भी छीनता है, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की हैसियत रखते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में जाके रीट जारी करने के लिए कह सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसमें 5 तरीके का रीट जारी करेंगे और ये पांचों तरीके का रीट क्या है हम कभी अगले वीडियो में बात करेंगे। वैसे मैं तत्काल के लिए आपको बता दूं, इसमें एक व्यक्ति के लिए, एक संघ के लिए और कुछ जो है निचली अदालत के लिए जो है रीट जारी करते हैं। अगर मान के चलिए आपने कोई जुर्म किया, ये कैदी के पास भी है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल नागरिक होने के नाते। अगर कोई कैदी है, उसने कुछ जुर्म किया और निचली अदालत से वो असंतुष्ट है और उनको लगता है कि हमारे साथ अधिक जो समान नहीं हुआ और हमारा न्याय नहीं हुआ, तो वो अगली अदालत में जाएंगे और वहाँ पे जाकर उस कानून के तहत उनका जो है न्याय किया जाएगा। अगर वहाँ से भी संतुष्ट नहीं है तो अंततः सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन होगा वो अंतिम डिसीजन होगा। उसके बाद वो किसी भी कोर्ट में जाके नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते। परंतु उसमें भी एक अपवाद है, अगर किसी को मान के चलिए फांसी मिल गया तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास कुछ अधिकार है, जो भी उनको मिला है कानून के तहत सज़ा, उसको कम या हटा सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। आपने पिछले साल ही देखा होगा एक लेडीज़ जो अपने फैमिली मेम्बर को ख़त्म कर दिया, अपने बच्चों को भी ख़त्म कर दिया और शायद आई थिंक शबनम नाम थी उनकी। वो लेडीज़ को जो है फांसी अंततः मिलने वाला था, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, इसकी वजह से उनको फांसी नहीं दिया गया। और भारत में अभी तक में किसी भी स्त्री को फांसी नहीं दिया गया है। हमारे संविधान इतना अच्छा है कि कोई भी स्त्री को अभी तक फांसी नहीं दिया गया है। परंतु अगर आतंकवाद है, कोई भी स्त्री ऐसे पकड़ी जाती है, देश के आंतरिक मामले में कुछ विद्रोह करती है, तो उस आधार पर उसको दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये हमारा कोई पत्थर का लकीर है कि हम नहीं दे सकते हैं, परंतु हम अभी तक में कोई भी स्त्री को फांसी नहीं दिया है। राष्ट्रपति ने उस लेडीज़ को उस स्थिति से हटा दिया। जो भी उपयुक्त अधिकार के बारे में हमने बात किया है, आगे हम इसमें ये देखेंगे कि सभी आर्टिकल्स के डिटेल में क्या क्या है। ये आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें क्या क्या अधिकार है और सभी आर्टिकल्स अलग अलग रूप में डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे है जो 12 की बात करते हैं। आर्टिकल 12 क्या है? अनुच्छेद 12 में जो है राज्य के विषय में दिया गया है कि राज्य क्या होगा, राज्य कैसे बनेगा, मतलब राज्य का जो परिभाषा है वो दिया गया है। राज्य हम किसे कहेंगे, यह नहीं कि एक महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश या फिर केरला या कोई भी राज्य है वही राज्य है। राज्य अलग भी है, राज्य की परिभाषा दिया गया है। आरबीआई भी अपने आप में एक राज्य है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई, यह भी आरबीआई के रेगुलेशन में काम करता है। तो आरबीआई को आप एक राज्य भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आरबीआई जो है राज्य नहीं है। कोई भी संस्था है अलग अलग, वह भी अपने आप को एक राज्य है, उसका एक अलग कानून हो सकता है। आरबीआई का भी अपना अपना अलग कानून है, मॉनेटरी पॉलिसी है और समय समय पे उसमें बदलाव किया जाता है। तो आरबीआई अपने आप में एक राज्य है, यह नहीं कि आप किसी राज्य से हैं वही सिर्फ राज्य है। तो उसका परिभाषा जो है आर्टिकल 12 में दिया गया है। आर्टिकल 13 में यह कहा गया है कि आपका जो मौलिक अधिकार है, अगर कोई भी कानून संसद के द्वारा या फिर किसी अन्य संस्था के द्वारा बनाई जाती है, कोई भी प्राइवेट क्यों ना हो कंपनी, उसके द्वारा अगर कोई कानून अपने कंपनी में लागू किया जाता है, इस आधार पे अगर आपका जो है मौलिक अधिकार अगर हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार उसमें ख़त्म हो रहा है, तो वह कानून अपने आप में ख़त्म हो जाएगी, उसको शून्य माना जाएगा। यह आर्टिकल 13 में कहा गया है। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, यह सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है।
हमने पीछे भी बात किया कि आर्टिकल 14 जो है समानता की बात करते हैं, मतलब कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। यह नहीं है कि आप एक जुर्म के लिए आपको अलग और दूसरे जुर्म के लिए अलग 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 व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा, सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है। आर्टिकल 15 भी है, जो आप किसी भी आधार पे आपको जो रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कि जन्म के आधार पे या फिर लिंग के आधार पे या फिर आप कहाँ से हैं, किसी भी कास्ट के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा संविधान में। यह सबको बराबरी का अधिकार देता है। आगे जो है आप सरकारी नौकरी में या फिर कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, उसमें आपको जो है समानता का अधिकार है, आपको समान व्यवहार किया जाएगा। यह नहीं है कि आपको, अगर आप किसी अन्य जाति से हैं, किसी अन्य जगह से हैं, किसी अन्य राज्य में पैदा हुए हैं, तो आपके साथ अव्यवहार किया जाएगा या फिर असमानता किया जाएगा। परंतु इसमें भी अपवाद है। अब किसी जो टेक्निकल पद है, मान के चलिए कोई इंजीनियर ही किसी पद को संचालित करेंगे, तो आप उस आधार पे नहीं कह सकते हैं कि आपने किसी और बैकग्राउंड से किया है और आप भी उसमें समान है, नहीं। उसमें जो है इस आधार पे, इसको शिक्षा के आधार पे इसमें कुछ अपवाद है कुछ विशेष पद के लिए, तो इसमें कुछ अपवाद आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 17, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अनटचेबिलिटी की बात की गई है, मतलब कि जो अस्पृश्यता है, छुआछूत का है, उसको हम उन्मूलन कर रहे हैं, उसको हम ख़त्म कर दिए हैं। पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि निचली जाति के लोग को अछूत माना जाता था। वो कहीं पे भी जाते थे तो ऐसा भी कहा गया है कि वो अपने पैर में कुछ इस तरीके का कुछ मतलब इक्विपमेंट बांध लेते थे, कुछ तंत्र बांधते थे जो जिससे कि आवाज़ उत्पन्न हो और जो बाकी का लोग है वो अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ले और उनको न देख पाए या फिर उन महसूस न कर पाए कि वो कोई ऐसा अछूत व्यक्ति आया है। ऐसा इतिहास में वर्णन मिलता है हमें, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है जो आर्टिकल 18 है, वो टाइटल्स की बात करते हैं। टाइटल्स मतलब कि जो कोई भी टाइटल है, कोई भी पद है, अगर पद पे हैं तो अपने नाम के पहले या नाम के बाद में कोई भी पद के प्रति टाइटल नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी मतलब पद मिला है, जैसे कि माहिष्मती सम्राट, सम्राट जैसे उपाधि जो पहले मिलती थी, उपाधियों जो है, उपाधियों का खत्म आर्टिकल 18 के तहत किया गया है। कोई भी उपाधि आप धारण नहीं कर सकते हैं। किसी राज्य में अगर आप मंत्री है या मुख्यमंत्री है तो आप कोई उपाधि ऐसा नहीं रखेंगे कि आप ये मतलब समाज में गड़बड़ हो या खराब हो। आपने इतिहास में देखा होगा माहिष्मती सम्राट या फिर सम्राट जी के कोई भी थे, तो वो इस तरह के अधिकार राजा जो है रखते थे कि वो अपने नाम के पहले या फिर बाद या फिर लगाते थे पद, पर अब नहीं है। लेकिन इसमें अपवाद है, आर्मी और डॉक्टर्स को छोड़ के किसी भी अन्य व्यक्ति जो है वो अपने पद नाम के पहले नहीं ऐसा कोई भी पद लगाएंगे, कोई टाइटल्स लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा है राइट टू फ्रीडम। हम आज इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम की ही बात करेंगे, अगला हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो राइट टू फ्रीडम में हमारा आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 जो है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, कोऑपरेशन, रिसाइड, मूव एंड प्रोफेशन। ये मैंने पहले भी बात किया आपको कि आप देश के नागरिक होने के नाते आपको यह अधिकार है कि आप कहीं पे भी संघ बना सकते हैं, कहीं पे भी आप भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलने का आज़ादी है, और कोई भी काम, प्रोफेशन जो है आप कर सकते हैं। आप अपने जीवन यापन के लिए, आजीविका के लिए किसी भी काम को करने के लिए आप पे यह नहीं है कि बाध्यता है, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कुछ भी काम कर सकते हैं। परंतु इसमें भी कुछ अपवाद है जो हम आगे बात करेंगे कि किस आधार पे यह अधिकार आपको छीना जाएगा। आर्टिकल 20 भी है, जो अब कोई भी जो कानूनी अपराध है उसमें जो है आपको जो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस जो भी है, आपको कभी भी अरेस्ट किया जाता है किसी आधार पे, जो कानून के प्रति संरक्षण का आपको अधिकार है, इस आर्टिकल 20 में कहा गया है। आर्टिकल 21 जो है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की मामला है, मतलब कि अगर आपको अकेले सोने का मन है तो आप अकेले सोइए, अगर आपको दिन में सोने का मन है दिन में सोइए, रात में। पर्सनल जो भी आपका है, प्राइवेट, अगर आप शांति से रहना चाहते हैं तो शांति से आप जी सकते हैं। यह एक कैदी के पास भी अधिकार होता है। अगर कोई कैदी जेल में है और वो कैदी चाहे कि मैं अकेला ही जेल में रहूँगा, तो भी उसको यह अधिकार है कि वो जेल में भी अकेला रहने के लिए बाध्य है, बाध्य नहीं है, मतलब उनको अधिकार है कि वो अकेला भी रह सकते हैं। नेक्स्ट जो है राइट टू एजुकेशन है 21A, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। ये नए अभी हाल ही में जोड़ा गया था, हाल ही में मतलब कि अभी नहीं, 1-2 साल पहले। फिलहाल ये एक ही दशक पहले की बात है कि यह हाल ही में जोड़ा गया। जो शिक्षा का अधिकार है 21A, अनुच्छेद 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया। और आर्टिकल 22 जो है आपको अरेस्ट और डिटेंशन के प्रति, अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आप इस आधार पे, किसी भी आधार पे आपको अरेस्ट नहीं कर सकती जबकि आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं किए हैं। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं और आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो इस आधार पे आप नहीं कह सकते कि आपका व्यक्तिगत जीवन है और आप चाहे तो अपनी मर्जी से अपना हेलमेट लगाएंगे, ऐसा नहीं है। उस आधार पे आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसलिए आप, परंतु इसमें यह भी है कि पुलिस आपको अगर अरेस्ट करती है तो आप उनसे यह पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस आधार पे आपको अरेस्ट किया है और आपका क्या अपराध है।
नेक्स्ट जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन है, मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा हम बाद में करेंगे, परंतु 2 ही आर्टिकल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी ह्यूमन बींग फोर्स लेबर या फिर जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एंड फैक्ट्रीज, ये सब जो है, मतलब मैंने पहले भी बात किया था कि एक मानव मात्र होने के प्रति हम किसी भी इंसान के प्रति ऐसा जुर्म नहीं करेंगे और ऐसा जबरन, कोई भी जबरन जो है उनसे श्रम नहीं करवाएंगे। ये नहीं कि आप बिना पैसा दिए ही उनसे ज़बरदस्ती रात दिन काम करवा रहे हैं और उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। और कोई भी बच्चा जो है फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करेगा। ये जो है आर्टिकल 24 में कहा गया है और आर्टिकल 23 की हमने अभी पहले बात की। आगे हम यह भी देखेंगे किस आधार पे आपको यह अधिकार छीना जाएगा। राइट टू फ्रीडम और रिलीजन, ये सब जो है हम आगे बात करेंगे कभी दूसरे वीडियो में, बाकी का अधिकार। परंतु हम यहाँ पे देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको किस आधार पे आपका अधिकार जो है छीना जा सकता है। तो फ्रीडम है यहाँ पे एक तरफ, और एक तरफ जो है किस रीजन है जो किस आधार पे आपका छीना जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो आपको पब्लिक पॉलिसी का आप उल्लंघन कर रहे हैं, कोई भी कहीं पे भी आप जा रहे हैं, ये आप एक बार देख लेंगे आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। मैंने बताया आपको कि कहाँ पर भी आपको आजीविका चलाने का जैसे अधिकार है, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी काम करेंगे। ऐसा राज्य जो है आपको इस पे प्रतिबंध लगा सकता है। अगर आप ड्रग्स बेचेंगे या फिर कोई गलत धंधा कर रहे हैं तो उस आधार पे आपका यह अधिकार छीना जा सकता है। अब आपको संघ बनाने का अधिकार है, और संघ आप ऐसा मतलब ये नहीं कि पब्लिक पॉलिसी का उल्लंघन करके आप या ड्रग्स वगैरह सेलिंग करने के लिए कोई संघ बना रहे हैं एकजुट होकर, तो इस आधार पे आपका यह अधिकार छीना जा सकता है। कहीं पे भी आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं, आपको जैसे मैंने बताया पहले, वह अधिकार भी आपको इस अधिकार पे छीना जा सकता है कि आप किसी भी आतंकवादी संगठन से जुड़ाव करके कहीं पे संघ बना रहे हैं, कहीं पे रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप इस आधार पे इस अधिकार को छीना जा सकता है। और यह आज के लिए बस इतना ही था। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा रहा और किस तरीके से आपने इसमें समझा और देखा। अगर कहीं पे त्रुटि है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। कहीं पे भी समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।